आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कई भाइयों के सवालात आते हैं कि गुस्ल का सही तरीका क्या है। गुस्ल के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग बड़ी कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। तो आज के इस गुफ्तगू में हम चाहते हैं कि गुस्ल के तरीक़ा के ताल्लुक़ से जो सही बात है, जो कुरान और सुन्नत से साबित है, वो बातें आपके सामने रखी जाएँ। सबसे पहली बात तो ये आप याद रखें कि एक होता है गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, जो आपकी सुन्नती, वो तरीक़ा परफेक्ट है, वो उसको कहते हैं अल-गुस्लुल कामिल, मुकम्मल गुस्ल है। और एक होता है अल-गुस्लुल मुजज़ी, कि हो जाएगा, यानी आपका गुस्ल हो जाएगा लेकिन वो अल्लाह के नबी के तरीक़े पर नहीं होगा। अगर कोई आदमी मुकम्मल अपने बदन को पाक होने की नीयत से, नापाकी से पाक होने की नीयत से, तहारत की नीयत से पानी के अंदर भिगो दे और साथ में कुल्ली कर ले और नाक में पानी जो है अंदर खींच ले, ये तीन काम कर ले नीयत के साथ, तो उसका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन मुकम्मल और बेहतर और अफजल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े के मुताबिक गुस्ल किया जाए। अब आपका तरीक़ा क्या था गुस्ल करने का? जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, सही बुखारी हदीस नंबर 248 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 316 के अंदर जो तरीक़ा बयान किया है वो ये है कि आदमी तहारत की नीयत से, पाक होने की नीयत से गुस्ल करे और सबसे पहले अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को धुले। उसके बाद अपनी शर्मगाह को साफ़ करे। अगर बदन में कहीं गंदगी वगैरह लगी है, मज़ी या मनी वगैरह लगी है, उसको साफ़ करे। और उसके बाद आदमी मुकम्मल जो वज़ू नमाज के लिए करता है वो वज़ू करे। फिर अपने सर पर पानी डाले 3 मरतबा और उसके बाद अपने बाकी बदन को धो ले। बाकी बदन को धोने में पहले दाहिनी तरफ के आज़ा को धोए, फिर बाएं तरफ के आज़ा को धोए, बाकी पूरे बदन को धो ले। तो इस तरीके से इंसान का मुकम्मल गुस्ल हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखें कि एक होता है गुस्ल जनाबत, जो आदमी नापाक हो गया, उसको नाइट फॉल हो गया या बीवी से आदमी ने मुलाकात किया है, अब उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, उस गुस्ल को कहा जाता है गुस्ल जनाबत। और एक होता है नॉर्मल आदमी को गर्मी लग रही है, ठंडक हासिल करने के लिए आदमी ने गुस्ल किया, वो भी गुस्ल है। या इसी तरीके से जुमा के दिन आदमी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जुमा के दिन गुस्ल किया जाए, उस हुक्म की तामील में आदमी जुमा के दिन गुस्ल करता है, वो भी गुस्ल है। इन सारे गुस्ल का तरीक़ा सेम है, अलग अलग नहीं है, सब सारे गुस्ल का तरीक़ा एक है। मगर एक बात आप याद रखें कि अगर आदमी ने नापाकी की नीयत से, नापाकी दूर करने की नीयत से, जनाबत जुनूबी है, आदमी नापाक है, उस हालत को दूर करने के लिए अगर आदमी ने गुस्ल किया है, तो उस गुस्ल में अगर उसने वज़ू नहीं भी किया तो उसका गुस्ल हो जाएगा। उसके दौरान जो गुस्ल किया जाता है वो गुस्ल मुस्तहब है, सुन्नत अफजल है। लेकिन अगर आदमी ने वो गुस्ल नहीं किया और पूरे बदन को भिगो लिया, पूरे बदन को पानी के अंदर डुबकी लगा ली, या शावर के नीचे उसने अपने पूरे बदन पे पानी बहा लिया और कुल्ली कर ली और नाक में पानी खींच लिया, तो उसका गुस्ल हो गया। अब उसको अलग से वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, वो उसी गुस्ल से नमाज भी पढ़ सकता है। अगर उसने गुस्ल के दौरान वज़ू किया जैसा कि अल्लाह के नबी का तरीक़ा था तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर है। लेकिन अगर उसने किसी वजह से वज़ू नहीं किया तो भी उसका गुस्ल हो गया और उस गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में फ़रमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, जब तुम हालत जनाबत में हो तो मुकम्मल तरीके से तहारत हासिल कर लो, अपने पूरे बदन को पानी में भिगो लो। तो यहाँ उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि यहाँ पूरे बदन को अगर आदमी अपना पानी से भिगो ले तो उसका गुस्ल हो जाएगा। उस दौरान अगर उसने वज़ू नहीं किया तो भी उसके गुस्ल में कोई कमी नहीं आई है। एक बात और याद रखें कि मर्दों और औरतों के गुस्ल का तरीका भी सेम है, दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। बस एक मामूली सा फ़र्क आप ये याद रखें कि अगर औरत गुस्ल हैज़ कर रही है, यानी औरतों को जो माहवारी आती है, जो मेंसेस आते हैं, उनसे पाक होने के बाद जो औरत गुस्ल करती है, उस गुस्ल में और आम गुस्ल में या गुस्ल जनाबत में एक फ़र्क ये है कि हैज़ के गुस्ल के दौरान औरत जो है वो अपने बालों को ज़्यादा रगड़ करके साफ़ करेगी। इसीलिए हदीस में ये भी आता है कि अगर गुस्ल जनाबत औरत कर रही है तो उसमें अगर वो अपने बालों की चोटी वगैरह नहीं खोलेगी तो भी कोई हरज की बात नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, और ये हदीस आपको मुस्लिम शरीफ के अंदर 330 नंबर के अंदर मिलेगी। वो कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्नी इमरातुन अशुद्दु ज़फ़्र रासी, मैं एक ऐसी औरत हूँ कि मैं अपने बालों का जूड़ा बांधती हूँ, अपने बालों को बांधती हूँ। अफ़ अनकुज़ुहु गुस्ल जनाबा, क्या मैं गुस्ल जनाबत के लिए, जो नापाकी का गुस्ल होता है, उसके लिए मैं इसको खोल सकती हूँ, इसको खोलना ज़रूरी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ला, ज़रूरी नहीं है। इन्नमा यकफ़ी की अन तुहसी अला रअसी की सलासा हसयात,
तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है कि तुम अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालो, सुम्मा तुफीदीन अलैकिल मा, और फिर अपने ऊपर पानी बहा लो, फततहुरीन, तुम पाक हो जाओगे। तो हैज़ के गुस्ल में औरत का बाल खोलना ज़रूरी है और बाल को कायदे से रगड़ रगड़ करके साफ़ करना ज़रूरी है। आप देखें सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 332, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक अंसारी सहाबिया जिनका नाम अस्मा था, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अल्लाह के नबी के पास आईं और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के गुस्ल के बारे में पूछा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताख़ुज़ु इहदाकुन्ना माअहा व सिद्रतहा, औरत जो है पानी लेगी और बेर की पत्ती लेगी। आज के ज़माने में साबुन वगैरह मौजूद है जो वही काम करता है मैल कुचैल को साफ़ करने का, जो बेर की पत्ती करती थी। तो साबुन भी काफ़ी है, शैम्पू वगैरह भी काफ़ी है, बेर की पत्ती लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने फरमाया कि पानी लेगी और बेर की पत्ती लेगी, फ़ततहुरु, और पाकी हासिल करेगी, फ़तोसिनुत्तहूर, और अच्छी तरीके से जो है वो पाकी हासिल करेगी। सुम्मा तसुब्बु अला रअसिहा, फिर अपने सर पर पानी बहाएगी, फ़तदलुकुहा दलकन शदीदा, और अपने सर को अच्छी तरीके से मलेगी, रगड़ेगी उसको, हत्ता तबलुग शुऊन रुऊसिहा, यहाँ तक कि पानी उसके बालों की जड़ों में चला जाए। सुम्मा तसुब्बु अलैहल मा, फिर वो अपने पूरे बदन पर पानी डालेगी। सुम्मा ताख़ुज़ु फ़िरसतन मुमस्सकतन, फिर वो रुई का या कॉटन का कोई टुकड़ा लेगी जो कस्तूरी और खुशबू में उसमें बसा हुआ हो, फ़तुत्तहिरु बिहा, और उसके ज़रिए वो पाकी हासिल करेगी। हज़रत अस्मा ने पूछा वकैफ़ तुत्तहिरु बिहा, कि उस रुई के टुकड़े या कॉटन के टुकड़े के ज़रिए कैसे पाकी हासिल करेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुभान अल्लाह, तो तत्हुरीन बिहा, आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा कि सुभान अल्लाह, वो उसी के ज़रिए पाकी हासिल करेगी। फ़क़ालत आयशा, तो हज़रत आयशा ने चुपके से कहा कि तुख़फ़ी ज़ालिक तत्तबईन असर अद्दम, हज़रत आयशा ने चुपके से कहा, आहिस्ता से कहा कि उसके ज़रिए वो हैज़ के खून के असर को साफ़ करेगी, यानी अगर कहीं गंदगी वगैरह खून का असर होगा उसको वो साफ़ करेगी। उसके बाद हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुस्ले जनाबत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताख़ुज़ु माअन, पानी लेगी, फ़ततहुरु, और पाकी हासिल करेगी पानी के ज़रिए, फ़तोहसिनुत्तहूर, अच्छी तरीके से पाकी हासिल करेगी। सुम्मा तसुब्बु अला रासिहा, फिर अपने सर पर पानी डालेगी, फ़तदलुकुहु, और अपने सर को रगड़ेगी, हत्ता तबलुग शुऊन रुऊसिहा, यहाँ तक कि पानी उसके सर के बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। सुम्मा तुफ़ीज़ुल मा, और फिर उसके अपने पूरे बदन पर पानी बहा लेगी। यहाँ गौर करने की बात है कि हैज़ के गुस्ल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलकन शदीदा, अच्छी तरीके से रगड़ने का हुक्म दिया, और गुस्ले जनाबत के बारे में सिर्फ रगड़ने का हुक्म दिया। इससे ये मसला मालूम हुआ कि हैज़ के गुस्ल में औरत अपने बालों को ज़्यादा जो है तवज्जो के साथ और बहुत कायदे से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करेगी। अगर उसके जोड़े और या चोटी वगैरह बंधी हो तो उसको खोल करके, मुकम्मल बालों को खोल करके गुस्ल करेगी। उसके बाद अम्मा आयशा कहती हैं नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं। लम यकुन यमनाहुन्नल हयाउ अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, कि दीन की समझ हासिल करने के सिलसिले में वो शर्माती नहीं थी, शर्म उनके आड़े नहीं आती थी। तो ये गुस्ल का तरीका है, हैज़ के गुस्ल का तरीका। और जो गुस्ल का तरीका मैंने बयान किया वो जनाबत के गुस्ल का तरीका है, और वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए सेम है। यहाँ एक मसला और याद रखें कि गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है ये मुस्तहब है, ज़रूरी और या वाजिब नहीं है। बिस्मिल्लाह करके जो है गुस्ल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। और आखिरी बात ये याद रखें कि गुस्ल के दौरान जो है कुल्ली करना और नाक के अंदर पानी खींचना, ये दोनों काम भी ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में जो फरमाया फ़त्तहरू, अपने पूरे बदन को पाक करो। तो पूरे बदन को पाक करने में कुल्ली के ज़रिए जो मुंह के अंदर की सफाई है और नाक के अंदर पानी खींचने में जो नाक के अंदर की सफाई, ये दो चीज़ें भी उसके अंदर शामिल हैं। इसलिए सही बात यह है कि गुस्ल के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कुल्ली करना और नाक में पानी खींचना। यहाँ एक मसला पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गुस्ल के शुरू में आप शर्मगा वगैरह साफ़ करने के बाद आप वज़ू करते थे। अगर वज़ू के दौरान, गुस्ल के दौरान अगर आदमी का हाथ शर्मगा से टच कर जाए तो क्या उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? तो देखिए इस सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, इसलिए कि इसके बारे में 2 तरीके की हदीसें आई है। आइए पहले वो दोनों हदीसें पढ़ लेते हैं। अबू दाऊद हदीस नंबर 181, हज़रत बुसरा बिनत सफ़वान कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन मस्सा ज़करहु फ़लयतवज़्ज़ा, जो अपने शर्मगाह को छू ले, टच कर ले, उसको वज़ू करना चाहिए, यानी उसके ऊपर वज़ू वाजिब हो गया।
दूसरी तरफ ये भी हदीस सही है। दूसरी तरफ हज़रत तल्क़ बिन अली की एक रिवायत है जिसे इमाम नसई अपनी सुनन के अंदर लाएँ, हदीस नंबर 165, और इसी तरीके से अबू दाऊद के अंदर भी 182 नंबर के अंदर वो मौजूद है। मुस्नद अहमद के अंदर भी वो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर कोई आदमी अपनी शर्मगाह को छू ले तो क्या उसे वज़ू करना पड़ेगा? आपने फरमाया कि इन्नमा हुआ बज़अतुम मिनका, वो तो तुम्हारे बदन का एक टुकड़ा है, यानी उसको छूने से तुम्हें वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों हदीसें जो हैं बज़ाहिर कंट्राडिक्टरी लग रही हैं, एक दूसरे से मुताआरिज़ लग रही हैं, टकरा रही हैं। तो इन दोनों हदीसों के दरमियान तत्बीक देते हुए उलमा ने ये लिखा है कि अगर आदमी अपनी शर्मगाह को नॉर्मल जैसे पूरे बॉडी को कहीं भी हाथ लगाता है, अगर उस तरीके से टच करता है तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आदमी शहवत के साथ, यानी शहवत के साथ, ख्वाहिश के साथ अगर आदमी अपनी शर्मगाह को टच करता है तो उस मौके पर वज़ू टूट जाएगा। तो यहाँ गुस्ल के दौरान अगर आदमी साबुन वगैरह लगा अगर उसका हाथ टच कर गया शर्मगाह से, तो जाहिर सी बात है यहाँ शहवत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उससे वज़ू नहीं टूटता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। जो आदमी ने शुरू में वज़ू किया था उसी वज़ू के साथ वो बरकरार रहेगा। लेकिन चूँकि इस मसले में इख्तलाफ है, इसलिए बेहतर ये है और एहतियात का तकाज़ा ये है कि आदमी जब शुरू में शर्मगाह को साफ़ कर ले और फिर वज़ू कर ले तो बाकी गुस्ल के दौरान अपने हाथ को वो शर्मगाह के से टच करने से बचे। और यहाँ ये बात भी याद रखें कि जब हम शर्मगाह कहते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नाफ से लेकर के घुटने तक का जो पूरा हिस्सा ये शर्मगाह। जी नहीं, ये सतर है, इसको ढांकना ज़रूरी है। लेकिन शर्मगाह से मुराद इंसान के पेशाब और पाखाने का रास्ता है। तो उसको जो है पेशाब का जो रास्ता है इंसान का, जिसको अरबी में ज़कर बोला जाता है, उसको टच करने से वज़ू टूटने न टूटने का मसला है। अगर नाफ के नीचे का हिस्सा या घुटने के ऊपर का हिस्सा अगर आदमी वहाँ टच कर गया तो कोई हरज की बात नहीं है। तो आदमी अपनी शर्मगाह को डायरेक्ट टच करने से बचे ताकि उसको वज़ू दोबारा रिपीट ना करना पड़े। हालांकि वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि इस मसले में इख्तलाफ है इसलिए बेहतर है कि जब आदमी ने वज़ू कर लिया है तो अपने हाथ को शर्मगाह तक ना लेकर के जाए। एक आखिरी बात आप ये भी याद रखें मोहतरम नाज़रीन कि जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल के दौरान हमारे बदन के अंदर एक बाल के बराबर भी जगह जो है वो सूखी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए ख़ास तौर से जब हम शावर वगैरह के नीचे जब हम जो है गुस्ल कर रहे हों, नल के नीचे गुस्ल कर रहे हों, तो हम अपने पीठ को और इसी तरीके से पीछे जो पखाने का रास्ता है और जहाँ जहाँ भी हमें ये अंदेशा है कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है, उन तमाम जगहों पर हमें बहुत जो है इस बारे में मुहतात रहना चाहिए। इसलिए कि अगर एक बाल के बराबर भी जो है अगर जगह बाकी रहेगी तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल बदन को पानी में भिगोने का और मुकम्मल बदन पर पानी डालने का हुक्म दिया है। और कुरान की जो आयत है फत्ताहरू, उसका भी तकाज़ा यही है। तो ये गुस्ल के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थी। अगर इस ताल्लुक़ से कुछ आपके और सवालात होंगे तो आप यूट्यूब पर कमेंट में आप पूछ सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप वगैरह पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम किसी और वीडियो में उन सवालों का जवाब भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से सारे अहकाम और सारे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।